गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सब पढ़ने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी के नेचर एंड स्कोप यानी भूआकृति विज्ञान के प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में। जियोमॉर्फोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें से है जी यानी भू यानी पृथ्वी, और मॉर्फी यानी आकृति, लोगस यानी विज्ञान अर्थात पृथ्वी के आकृति तथा स्थल रूपों का विज्ञान। संक्षेप में कहा जाए तो भूआकृति विज्ञान के अंतर्गत हम पृथ्वी में उपस्थित समस्त स्थलमंडल के उच्चवाचों, उनका निर्माण प्रक्रिया तथा उनके एवं मानवों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम पृथ्वी में उपस्थित समस्त स्थलाकृतियों के प्रकार, उनका निर्माण एवं मानवों के साथ उनके अंतर संबंधों का अध्ययन हम जियोमॉर्फोलॉजी यानी भूआकृति विज्ञान में करते हैं। भूआकृति विज्ञान को परिभाषित करने के लिए भिन्न भिन्न विद्वानों ने अलग अलग धारणाएं या कहूँ तो अभी अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। हर्नबर्ग के अनुसार भूआकृति विज्ञान स्थल रूपों का विज्ञान है, किंतु इसमें अंतःसागरीय आकृतियों को भी सम्मिलित किया जाता है। अर्थात भूआकृति विज्ञान स्पष्ट रूप से धरती के स्थल रूपों का विज्ञान है, किंतु इसमें अंतःसागरीय आकृतियों मतलब सागर के आंतरिक स्थलीय आकृतियों को भी सम्मिलित किया जाता है। उसी प्रकार ब्लूम महोदय ने कहा है कि भूआकृति विज्ञान स्थलाकृतियों तथा उन्हें परिवर्तित करने वाले प्रक्रमों का क्रमबद्ध वर्णन एवं विश्लेषण करता है। यानी भूआकृति विज्ञान स्थलाकृतियों एवं उन्हें प्रभावित करने वाले वैसे बल कारक जो उनमें परिवर्तन लाता है, उनका क्रमबद्ध अध्ययन और उनके होने के कारणों का पता लगाता है। सारांश रूप से कहा जा सकता है कि भूआकृति विज्ञान स्थल रूपों का अध्ययन है, जिसके अंतर्गत भूपटल एवं सागर नितल के विभिन्न रूपों, उनकी उत्पत्ति तथा ऐतिहासिक विकास के व्याख्यात्मक विवरण का अध्ययन किया जाता है। इस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले उच्चावाचों को 3 श्रेणियों में रखा जाता है। यानी इस विज्ञान में अध्ययन करने के लिए विभिन्न पदार्थों यानी स्थल रूपों का अध्ययन या स्थल रूपों के परिवर्तन, उनकी उत्पत्ति एवं मानवों के साथ उनका अंतर संबंधों का अध्ययन 3 रूपों या 3 वर्ग आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला है प्रथम श्रेणी का उच्चवाच। इसके अंतर्गत महाद्वीप तथा महासागरीय बेसिन को सम्मिलित किया जाता है। इनके वितरण, वर्तमान प्रारूप तथा उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसमें विभिन्न महाद्वीपों एवं महासागरीय बेसिन, भूप्रपट्टी, उच्चवाच आदियों का अध्ययन किया जाता है तथा किस प्रकार से इन उच्चवाचों का निर्माण हुआ, जैसे पर्वत, पठार, नदियाँ, झील, ये उच्चवाचों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, उनका वर्तमान स्वरूप कैसा है तथा उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनका अध्ययन हम प्रथम श्रेणी के उच्चवाच के अंतर्गत करते हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चवाच इसके अंतर्गत पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न रचनात्मक स्थलाकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, झील, नदी आदि का अध्ययन किया जाता है। इन स्थलाकृतियों के अध्ययन के लिए पृथ्वी के अंतर्जात बलों तथा प्रक्रमों के स्वरूप तथा क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। यानी द्वितीय श्रेणी के उच्चवाचों के अध्ययन में जियोमॉर्फोलॉजी में हम उच्चवाचों में का अंतर्जातीय बल यानी पृथ्वी के आंतरिक बलों द्वारा किस तरह से इन उच्चवाचों का निर्माण होता है,
जैसे पर्वत, पठार, मैदान, झील, नदी आदि का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक बलों द्वारा किस प्रकार से होता है, उनका अध्ययन हम द्वितीय श्रेणी के उच्चवाच के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद आती है तीसरी श्रेणी के उच्चवाच। तीसरी श्रेणी उच्चवाच के अंतर्गत बाह्यजात प्रक्रमों जैसे वायुमंडल से उत्पन्न जल, सागरीय सरिता, सागरीय जल, भूमिगत जल, पवन, हिमनद एवं परिहिमानी द्वारा अपक्षय या अपरदन एवं निक्षेपण द्वारा उत्पन्न स्थल रूपों की आकार की उत्पत्ति एवं विकास का गहन अध्ययन किया जाता है। इन स्थल रूपों को निर्मित एवं परिवर्तित करने वाले प्रक्रम को सम्मिलित रूप से अनाच्छादनात्मक प्रक्रम कहते हैं। इसके अंतर्गत अक्षय और अपरदन मुख्य होता है। अर्थात तीसरी श्रेणी के उच्चवाच के अंतर्गत बाह्यजात बलों द्वारा उत्पन्न एवं परिवर्तन होने वाले उच्चवाचों का अध्ययन किया जाता है। इन बाह्यजात बलों में मुख्य रूप से अपक्षय और अपरदन है। और अपरदन के मुख्य कारकों में जल द्वारा अपरदन, वायु द्वारा अपरदन, नदी हिमानियों का ग्रीष्म ऋतु में पिघलकर अपरदन, इस प्रकार की क्रियाएं जो मुख्य रूप से उच्चवाचों के प्रकार में परिवर्तित करती है। जैसे अपरदन के कारण नदी घाटियां चौड़ी व गहरी होती जाती है। पर्वत, वायु एवं जल के अपरदन के कारण धीरे धीरे ऊपरी परत बहती चली जाती है। इस प्रकार से तृतीय श्रेणी में हम इस प्रकार से बाहरी बलों के कारण निर्मित होने वाले उच्चवाचों, उनका निर्माण क्रम एवं मानव के साथ उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं संपूर्ण रूप से कि जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान में पृथ्वी के उच्चवाचों, पर्वत, पठार, मैदान आदि का निर्माण, उनमें होने वाले परिवर्तन, चाहे वो आंतरिक बलों द्वारा या फिर बाह्यजात बलों द्वारा होता हो, का अध्ययन तथा उनका मानव के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है।